ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भर में कल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के साथ ही विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आगामी खरीफ फसल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के अनुरूप 13,70,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक आपूर्ति की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने आज धमधा में सब्जी फल मंडी के साथ ही 55 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 24 अप्रैल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान संचालित किया जाएगा। 1 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के तहत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कल राज्य के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं के एजेंडा में पीएम किसान योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी विषय शामिल रहेगा। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल 2022 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के अनुरूप 13,70,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक आपूर्ति की स्वीकृति दे दी है। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में कल आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में किसानों की मांग के आधार पर सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों और फर्टिलाइजर कंपनियों के पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे और निंदनीय सुर्खियों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें। मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज में अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और तरीकों का इस्तेमाल किया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के अनुसार मित्र देशों की आलोचना वाला और धार्मिक या समुदायों की निंदा करने वाला कोई भी कार्यक्रम केबल नेटवर्क पर नहीं चलाया जाना चाहिए। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर 25 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में मलेरिया के मामलों में आई गिरावट के लिए सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में पहुंच गया है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 87,84,000 से अधिक लोगों की मलेरिया जांच की गई। इस अभियान से प्रदेश में मलेरिया के मामलों में 62.5% की गिरावट आई है। वहीं मलेरिया जांच पॉजिटिविटी दर 4.60% से घटकर 0.79% पर आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के धमधा में 55 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 11 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित सब्जी फल मंडी, 1.25 करोड़ रूपये की लागत से बनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भवन का लोकार्पण भी शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धमधा के स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाला बनाने, धमधा कॉलेज में ऑडिटोरियम स्टेडियम निर्माण, तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ ही पीएससी, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा शुरू करने की घोषणा भी की। वहीं कल मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय दुर्ग में सर्जिकल विंग और हमर लैब का लोकार्पण किया। 7 करोड़ रूपये की लागत से तैयार हाईटेक सर्जिकल यूनिट में 10 बिस्तर आईसीयू के हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र फड़के ने कहा कि देश भर में बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश या राष्ट्र के विकास में बेटियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस अभियान में भाजपा के हर कार्यकर्ता को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, साथ ही समाज में बेटियों के योगदान को भी बताना है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार की विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडलों में रेल परिचालन से संबंधित अपग्रेडेशन कार्य के चलते 30 मई तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस 24 अप्रैल से 23 मई तक रद्द रहेगी। वहीं इस दौरान अलग अलग तिथियों में अमृतसर बिलासपुर, सिकंदराबाद रायपुर त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस, भुवनेश्वर LTT द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस और पुरी LTT साप्ताहिक एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें प्रभावित होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सहायक शिक्षक ने एक से अधिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तो वह उन सभी विषयों में शैक्षणिक रूप से योग्य माना जाएगा जिन विषयों में उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्नातक सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें एक माओवादी दंपत्ति भी शामिल हैं जो उत्तर बस्तर डिवीजन में लंबे समय से सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक पर 3 लाख और 2 माओवादियों पर 2-2 लाख रूपये का इनाम घोषित था। वहीं नारायणपुर जिले में छोटी डोंगर इलाके में भटबेड़ा के जंगल से सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर ITBP के 2 जवानों की हत्या की घटना में शामिल रहने का आरोप है। कोंडागांव जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जिले के अंतिम छोर और वनांचल ग्राम तुमड़ीवाल तथा कुदूर का दौरा किया। ग्राम तुमड़ीवाल में चौपाल लगाकर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर युवाओं और बच्चों को कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट और अन्य सामग्री वितरित की गई। वहीं नारायणपुर जिला कलेक्टर ऋतुराम रघुवंशी की अगुवाई में स्वास्थ्य अमला आज अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा विकासखंड के ग्राम ब्रेहबेड़ा पहुंचा। इस दौरान ब्रेहबेड़ा में शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही ग्रामीणों को ORS के पैकेट और दवाइयों का वितरण भी किया गया।
राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित धरनास्थल पर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से आंदोलनरत विद्युत संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हल्की चोटें भी आई हैं। इस बीच विद्युत संविदा कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रायपुर जिला इकाई ने आज अंबेडकर चौक से आजाद चौक तक पैदल मार्च निकाला। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में मुंगेली जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के ऊपरी चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों में, विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों में अंधड़ चलने की संभावना भी व्यक्त की है। राज्य में आज राजधानी रायपुर और बेमेतरा सहित कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने के साथ ही हल्की बारिश दर्ज की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर दुर्ग के गंजमंडी परिसर में जल जीवन मिशन के मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल गुणवत्ता की जांच से जुड़ी महिलाओं को जल बहिनी की उपाधि देकर उनका सम्मान किया। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नारायणपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 18 से 22 अप्रैल के बीच विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर 325 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर बाहरी शिक्षकों की पदस्थापना पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। जिला अधिवक्ता संघ ने रायगढ़ में पिछले 72 दिनों से जारी अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। जशपुर जिले में सन्ना पुलिस ने साई प्रसाद लिमिटेड ग्रुप नाम से संचालित चिटफंड कंपनी की संचालिका को गिरफ्तार किया है। इस कंपनी पर जशपुर जिले के 112 लोगों से लगभग 18 लाख रूपये की ठगी करने का आरोप है। और महासमुंद पुलिस ने पिथौरा चौक के पास अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 5,09,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में कल से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के साथ ही विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आगामी खरीफ फसल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के अनुरूप 13,70,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक आपूर्ति की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने आज धमधा में सब्जी फल मंडी के साथ ही 55 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।